हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और ये हमारा नवरात्रि स्पेशल व्लॉग है जिसमें हमने जो नवरात्रि में पूजा पाठ कैसे कैसे किया है वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसमें मैं यहाँ पे माता रानी की जो भी मैंने शॉपिंग की है, माता रानी की इस बार मैंने कलर वाइज डे वाइज चुनरियाँ ख़रीदी थी, तो वो मैं सब एक जगह सेट कर रही हूँ। और ये मैंने माता रानी का लहंगा लिया था रेड कलर का, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं माता रानी की मूर्ति इस बार लेके आई थी। नॉर्मली मेरे पास माता रानी का फ़ोटो फ्रेम में लगा हुआ फ़ोटो रहता था, तो उसमें मैं उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ वस्त्र वगैरह उनके पोशाकें नहीं पहना पाती थी, सिंपल चुनरी मैं लपेट देती थी। तो इस बार थोड़ा स्पेशल था, थोड़ा नहीं बहुत स्पेशल था। और यहाँ पे हम माता रानी को स्नान कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने कटोरी में गंगा जल निकाल लिया था। उसी से मैं पूरा मूर्ति को वॉश नहीं करूँगी, सिर्फ गंगा जल से मैं उनको क्लीन कर दूँगी। फ्रेंड्स, मैंने पूरा माता जी को स्नान नहीं कराया इसलिए क्योंकि अभी मेरी नई नई मूर्ति आई थी एक दिन पहले ही। और वैसे मूर्ति मार्बल का है, और जिनसे मैंने लिया था उन्होंने बोला था कि आप इन्हें कितना भी वॉश करोगे कलर नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैंने नया नया अभी कलर होके आया, कहीं फेड ना हो जाए, तो इसलिए मैंने ऐसे ही स्नान करा दिया और माता रानी को वस्त्र पहनाए। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी माता रानी। इस नवरात्रि में मेरा एक्साइटमेंट कुछ अलग ही लेवल पे था, क्योंकि मैं माता रानी की मूर्ति लेके आई थी, तो मैंने इस बार उनके लिए अलग अलग डे वाइज मैं उनके लिए चुनरी लेके आई कि मैं हर दिन माता रानी का अलग से श्रृंगार करूँगी। और इस तरीके से मैंने दरबार भी फ़र्स्ट टाइम माता रानी का लगाया था। नॉर्मली मैं छोटे लेवल पे ही माता रानी को बिठा के फास्टिंग वगैरह करती थी और पूजा करती थी, लेकिन इस बार मैंने माता रानी के लिए माला भी डे वाइज अलग अलग चूज़ करके लेके आती थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही एक्साइटमेंट, खुशी और घर का पूरा माहौल बहुत ही अच्छा हो गया था। और यहाँ पे मैंने जला दी है अखंड जोत, जो मेरी पूरे 10 दिन जलती रहेगी। ये वाला साल मेरे लिए कुछ अलग ही लेवल पे रहा है। पहली बार मेरे यहाँ गणपति जी आए थे, हमने गणपति जी बिठाए, और वो भी एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का था। बहुत ही खुशी हुई थी। और अब माता जी मैं लेके आई, तो इस साल ये मेरा भगवानों के साथ मेरा साल बीत रहा है, जो कि मेरे को बहुत अंदर से खुशी दे रहा है कि हाँ, मैं इतना कुछ पूजा पाठ में अपना ध्यान लगा पा रही हूँ, कर पा रही हूँ चीज़ें। और यहाँ मैंने अखंड जोत को इस शीशे से ढक दिया है। ऊपर से मैंने ये इसका कवर लगा दिया, लेकिन जो थोड़ी सी मध्यम हो गई थी, तो फिर बाद में मैंने इसको हटा दिया, तो भी जोत बहुत अच्छे से पंखे की हवा उसको नहीं लग रही थी। और यहाँ फिर हमने कलश स्थापना की। कलश स्थापना में मैं कलश के अंदर लौंग, इलायची और जौ और कुछ मीठा डाल के और हल्दी की एक गांठ और सुपारी डाल के फिर मैं कलश बैठाती हूँ। कलश की स्थापना सभी लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, मैं ऐसे ही करती हूँ। नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि हमें 9 दिन हम कलश की ही पूजा करते हैं। 9 दिन हम देवी के रूप में, कुछ लोग तो माता की मूर्ति भी नहीं बिठाते हैं, वो सिर्फ कलश को बिठाकर ही माता के रूप में उनकी कलश की पूजा की जाती है 9 दिन तक। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कलश के नियमों को अच्छी तरीके से समझ के पालन करके कलश बैठाएं। और यहाँ मैं किसी भी त्यौहार में मैं बाहर स्वास्तिक ज़रूर बनाती हूँ, स्पेशली पूजा पाठ के दिनों में। और ये मैंने माता रानी का हाथों से लक्ष्मी के पैर बनाए थे, उनके चरण बनाए थे, कि वैसे मैं नॉर्मली स्टिकर वाले चरण जो आते हैं वो लगा देती थी, लेकिन इस बार मैंने इस तरीके से बनाए जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे और क्यूट लग रहे थे। और फिर हमने मिट्टी में बो दिए जौ। पहली बार मैं टोकरी में जौ बो रही थी। नॉर्मली मैं वो मिट्टी का पात्र आता है छोटा, तो उसमें लगाती थी, लेकिन हर बारी मेरे पास वो काफ़ी सारे पात्र इकट्ठे हो गए थे जिनका कोई यूज़ नहीं होता। तो इस बार मैंने इस तरीके से बांस की टोकरी ले ली, जिसे मैं बाद में यूज़ कर पाऊँगी। और फिर हम सब ने मिलकर की आरती। और यहाँ पर उपवास में मैं जो भी खाने के लिए बनाती थी वो सभी मैं माता रानी को भोग लगाती थी। तो यहाँ मैंने कुट्टू की पूरी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जो मैं माता रानी को भोग लगा रही थी।
ये पहली नवरात्रि थी कि मेरे घर में सभी ने, तीनों ने, मैंने, मेरे हस्बैंड और रोशनी, तीनों ने 9 दिन के फास्ट रखे थे। तो फिर पूरे 9 दिन तक हमारे घर में नॉर्मल खाना नहीं बना, सिर्फ फास्ट की चीज़ें बनती थी, क्योंकि स्कूल में या फिर ऑफिस में लंच में मैं फ़ास्ट का ही खाना बना के देती थी। तो हमारे साथ साथ शोमू के भी फास्ट चल रहे थे, क्योंकि वो भी वही सारा खाना फास्ट का खा लेता था। तो बस हाँ, वो चिप्स वगैरह खाता रहता था, लेकिन उसने भी 9 दिन फास्ट का खाना ही हम लोगों के साथ खाया था। तो इसलिए पूरा घर में जो था नॉर्मल खाना बन ही नहीं रहा था, सिर्फ फास्ट की चीज़ें बन रही थी। और शोमू बहुत ही इंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसको साबूदाना वड़ा, साबूदाना खिचड़ी उसको बहुत पसंद है। और ये नेक्स्ट डे हो गया है और हम फिर से पूजा कर रहे हैं माता की। नवरात्रि में मेरा एक बहुत ही अच्छा सा रूटीन बन गया था कि मैं मॉर्निंग में उठ के पहले उपवास का खाना बनाती थी सबके टिफ़िन के लिए, फिर मैं शोमू को रेडी करती थी स्कूल के लिए, और उसको जब स्कूल ड्रॉप करके आती थी तो फिर मैं जाती थी माता रानी के लिए फूल माला लेने, जो कि मेरा एवरी डे का काम हो गया था। और मैं ढूंढती थी कि हाँ, मुझे थोड़ी डिफरेंट माला मिले माता रानी के लिए। और सभी इस समय इतने ज़्यादा बाहर फूल मालाएँ तरह तरह की बना के बहुत ज़्यादा बिक रही थी। सुबह ही शॉप वाले शॉप खोल देते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। और मैं ये माता रानी के लिए गजरा लेके आई, जो कि मैं उनको इस तरीके से ताज की तरह पहना देती थी और मुझे बहुत ही सुंदर लगता था। पूजा पाठ के जो भी काम होते थे उसमें श्रेयस हमारे साथ ज़रूर रहता था। जब भी मॉर्निंग में तो हाँ, वो स्कूल में होता था, लेकिन इवनिंग की पूजा में ज़रूर साथ रहता था, और अपनी उसकी आरती अलग ही है। मेरा बेस्ट है, मेरा गणपति, मेरा जय माता रानी, माता रानी, माता रानी जय, गाओ, आरती गाओ बेटा। शंकर वाले जय जय, शंकर वाले जय जय, माता रानी की जय, माता रानी की जय। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मेरे गमले में खिल गया था फूल गुड़हल का, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। और मैं प्रे कर रही थी कि एक फूल खिल जाए जो मैं माता रानी को चढ़ा दूँ, और फाइनली आज खिल गया था। तो मैंने कहा इसकी वीडियो लेनी तो बनती है। आज माता रानी के वस्त्रों का कलर था वाइट कलर, तो आज मैं उनको वाइट चुनरी पहना रही थी। वैसे मैं उनको एक चुनरी पहना के रखती हूँ, उसके ऊपर से मैं उनको अलग अलग डे वाइज चुनरी चेंज कर देती थी। एक चुनरी में माता की हटाती नहीं थी कि माता रानी हिलनी नहीं चाहिए अपने स्थान से, तो बहुत केयरफुल होकर मैं ये करती थी। नॉर्मली तो मैं हमेशा एक ही चुनरी पहना के रखती थी। और यहाँ पे नवरात्रों में जब गरबा होता है तो लोग डे वाइज अलग अलग कलर, जिस दिन जो भी माता रानी का कलर होता है, लोग उसी कलर के कपड़े पहन के गरबा वगैरह करते हैं, तो बहुत ही देख के अच्छा लगता था। और यहाँ मैं लेके आई थी गजरा, तो मैं माता रानी को पहनाना भूल गई थी, तो फिर मैं बाद में उनको गजरा सेट कर रही हूँ, और बहुत ही प्यारा लग रहा था माता रानी के ऊपर गजरा। फ्रेंड्स, मैंने पहले सोचा था कि मैं डे वाइज सारे व्लॉग्स डालूँगी माता रानी के, हर दिन का एक व्लॉग, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा माता रानी की पूजा पाठ और चीज़ों में इतना ज़्यादा टाइम लगता है हर चीज़ में, कि मैं डे वाइज व्लॉग ही नहीं डाल पाई, और सारे मेरे वीडियोस ऐसे ही थे। और फिर जैसे ही मेरा नवरात्रि ख़त्म हुआ तो बहुत ज़्यादा मेरे को कोल्ड कफ ये सब हो गया था, तो फिर रेस्ट करने लगी कि मेरा कभी ठीक होता है कि मेरी आवाज़ ठीक हो कि मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर पाऊँ, लेकिन हो ही नहीं रहा था। तो फिर फाइनली मैंने जो भी मेरा शूट किया हुआ था, मैंने उसका एक क्लब करके एक ही वीडियो बना दिया। और मैंने महाअष्टमी के दिन पहनी थी साड़ी, और उसी दिन हम लोगों ने किया था हवन। हर दिन साड़ी पहनना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं साड़ी पहन के काम वगैरह नहीं कर पाती, तो इसीलिए मैंने अष्टमी के दिन साड़ी पहनी।
और नवमी में मैंने कन्या पूजन करने के लिए मैंने फ्रूट्स के और जो बच्चों को पसंद होते हैं चॉकलेट्स और चिप्स के पैकेट बना के मैं बाहर जाके जो बच्चे होते हैं नीडी बच्चे होते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी फैमिली के बच्चों को तो हर चीज़ बहुत ही इजीली अवेलेबल है, उनको बोलना भी नहीं पड़ता, सब कुछ मिलता है। तो जो भी हम थोड़ा बहुत कर पाते हैं तो बाहर जो भी गरीब बच्चे हैं जिन्हें हाँ सच में उन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं उनको करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं हर बारी बाहर जाकर ही बच्चों को दे देती हूँ। तो इस बार भी मैंने ऐसे ही किया, लेकिन मैंने वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था तो मैंने वीडियो में वो डाला नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही किया। आप लोग भी ऐसे अपनी छोटी छोटी कोशिश से बाहर बच्चों को खुशियाँ दे सकते हैं। महाअष्टमी की पूजा फ्रेंड्स हम लोगों ने बहुत ही तसल्ली से आराम से अच्छे से की, क्योंकि उस दिन सभी लोग घर पे थे, बहुत अच्छे से पूजा हुई और हवन वगैरह किया हमने, तो बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि नेक्स्ट डे तो मंडे नवमी के दिन पड़ रहा था, तो मुझे सब कुछ सुबह उठकर जल्दी सारा खाना माता रानी का बनाना पड़ा और सभी लोग अपने ऑफिस और स्कूल चले गए थे, तो फिर नवमी की पूजा सब कुछ मैंने अकेले ही मैनेज किया था, तो उसमें मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, तो वो भी मैंने वीडियो में नहीं ऐड किया है। सिर्फ अष्टमी की पूजा तक मैंने वीडियो इसमें डाला है। और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। पूजा पाठ की जो भी मेरी जर्नी रही है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा मैंने क्लिप्स टुकड़ों में इसमें ऐड करके डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी माता रानी के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। माता रानी की मूर्ति आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर मूर्ति के बारे में कि मैंने कहाँ से परचेज़ की, कितने की मूर्ति के बारे में अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूँगी। फ्रेंड्स, क्योंकि अभी अभी मैंने मार्बल के शॉप में जाके ये मूर्ति की शॉपिंग की है, तो मैंने साथ ही साथ एक मार्बल का टेम्पल भी बुक किया है, जो कि मेरा बहुत दिन से लेने का मन था कि हाँ मेरे पास टेम्पल मार्बल का होना चाहिए। इसी के लिए मैं छोटे से मंदिर से अभी काम चला रही थी, मैं बड़ा मंदिर नहीं ले रही थी, क्योंकि उसमें सारे मेरे भगवान जो हैं बहुत ऐसे एक दूसरे में बिल्कुल ऐसे मिले मिले रखे हुए थे। बहुत ही छोटा टेम्पल था, मैं वो भी जो मेरे पास पहले था आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वो लगता था कि मैं सही से उसमें सारे भगवान जी मेरे नहीं एडजस्ट हो पाते थे, तो मेरा शुरू से मन था कि हाँ मेरे को मार्बल का मंदिर लेना है। तो फाइनली इस ईयर इस दिवाली मेरा वो सपना पूरा हो रहा है, तो जो कि मैं आपके साथ अपना मंदिर का जो शॉप के साथ साथ घर लाने तक की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मंदिर नहीं आया है, दिवाली के समय आएगा, तो वो भी मैं आपको सब दिखाऊँगी, चीज़ें बताऊँगी उसके बारे में। और कैसा मेरा ये व्लॉग रहा पूरा माता रानी का, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है जब लाइक करते हैं। मुझे लगता है कि हाँ मेरी वीडियो में कोई इंटरेस्ट ले रहा है, तो आगे भी बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।